क्षमा है, नारी है शक्ति। लेकिन इतना याद रखिए, जब नारी कदम बढ़ाती है सशक्त होकर, तो निश्चित रूप से देश का विकास होता ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। संसद टीवी की टीम इस वक्त मौजूद है तिरुपति, आंध्र प्रदेश में, जहां पर पहली राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को सशक्त करने हेतु महिला सशक्तिकरण समिति के द्वारा पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर पूरे देश के हर कोने से सशक्त महिलाएं, महिला नेतृत्व एकजुट होकर एक साथ एक आवाज में ये कह रहा है कि अब महिलाएं आगे आएंगी और निश्चित रूप से देश को विकसित बनाने में एक अहम भूमिका निभाएंगी। इस वक्त हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली से महिला सशक्तिकरण समिति की चेयरपर्सन मैडम कटियार। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीलिमा मैम संसद टीवी पर। धन्यवाद दीक्षा जी। मैम, सर्वप्रथम सवाल यही आता है, 1997 से एक समिति का गठन होता है जहां पर ये कहा जाता है कि महिला सशक्तिकरण की अब बात होगी। समिति बनती है, कई वर्ष गुजरते हैं, लेकिन 2025 में एक बड़ा अभियान होता है। सारी महिलाएं एक साथ एकत्रित होती हैं और पहला नेशनल विमेन कॉन्फ्रेंस होता है। कैसे देखती हैं आप इस बदलाव को? देखिए, महिला हूँ इसलिए बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। लगातार कोशिशें हो रही हैं, चाहे पॉलिसीज़ हों, चाहे प्लानिंग्स हों, चाहे एक्शन हो। और मैं समझ सकती हूँ कि 2 दिन से जो यहाँ हो रहा है कॉन्फ्रेंस के अंदर, उन सारी प्लानिंग्स का, उन सारे एक्शंस का, जब सारे स्टेट्स की चेयरपर्सन्स आकर अपने स्टेट्स के बारे में बता रही हैं, तो एक मैं कहूँ तो सिंहावलोकन हो रहा है प्रयासों का। और अमृत काल के अंदर ये सिंहावलोकन एक बड़ा मजबूत कदम विकसित भारत की तरफ उठता हुआ महसूस हो रहा है। कि हम सब समझते हैं कि आधी आबादी और इसका डेवलपमेंट के साथ ये डेवलप करें। जब चेयर पर ऐसा पर्सन बैठा हो जो सामने वाले की फीलिंग्स से गुजर करके आया होगा, तो ये तो श्योर है और नेचुरल है, नैसर्गिक है कि वो जो निर्णय लेगा, वो जो पॉलिसी बनाएगा, वो उस आधी आबादी की मानसिकता को समझते हुए वो अपना कितना आउटपुट, उसमें अपनी कितनी सामर्थ्य झोंक सकती हैं, वो सारी परिस्थितियों को डालते हुए ही वो सारे निर्णय आएंगे। तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स इस कॉन्फ्रेंस से आ रही है। और मुझे लगता है कि मैं कितना अभिनंदन करूं इस सोच का कि ये जो समितियां हैं स्टेट्स के अंदर, या हमारी पार्लियामेंट्री की जो कमेटी है, ये समितियां बहुत बड़ा बैकअप तैयार करती हैं स्टेट्स के अंदर। जो हम सदन के अंदर नहीं कर पाते, उसकी सीमित समय के कारण वहाँ जो बातें नहीं हो पाती, वहाँ जो मुद्दे चर्चा में नहीं आ पाते, जिनको हम ट्रीट नहीं कर पाते, वो इन कमेटीज़ के माध्यम से उनको हम लेते हैं। उन विषयों को उन विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें करते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि माननीय विधायकगण दोनों सदनों के, हमारे यहाँ विधान परिषद भी है उत्तर प्रदेश के अंदर, दोनों सदनों से सदस्य आते हैं अपने अनुभव लेकर, अपनी जानकारियों को लेकर। और जब वो संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी बैठते हैं जो निर्णय ले सकते हैं उस विभाग के अंदर, तो एक मैं समझती हूँ कि एक बेस तैयार होता है। और उन समितियों का जो निचोड़ इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस के अंदर आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरा जो अनुभव उत्तर प्रदेश की दृष्टि से आ रहा है। यहाँ पर मैंने केरला को सुना ना, और स्टेट्स को सुना, हिमाचल को सुना, और उन स्टेट्स के अंदर क्या गजब लोग काम कर रहे हैं। तो एक और हमने जब अपने उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ बात रखी, तो सीधी सी बात है कि एक प्लेटफॉर्म मिला हमको भी कि हम शेयर कर पा रहे हैं अच्छी प्रैक्टिसेस जो दूसरे स्टेट्स के अंदर हो रही हैं, हम अपने यहाँ उसको किस तरह से ला सकते हैं। तो मैं बहुत अभिनंदन कर रही हूँ। मैम, अगर मेजर टेकअवेज की बात करूं, जैसा कि आपने कहा कि कल आपने भी अपनी बात रखी, अलग अलग चेयरपर्सन्स ने अपनी बात रखी, इनॉग्रल सत्र हुआ, मातृशक्ति का वंदन भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं एआई, टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ती महिलाओं को लेकर कई लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। मैं इस पूरे कॉन्फ्रेंस के ओवरव्यू को समझना चाहूँगी आपकी नज़र से। देखिए, पहली बात तो ये कि जो मैंने अभिनंदन किया है उसकी बड़ी आधारभूत वजह है।
देखिए, सबसे पहली बात होती है कि कार्यक्रम, योजनाएं, बातें हम कर रहे हैं, पर पैसा कहाँ है। तो ये जो बजट की बात आई, देखिए बेसिक है, और ये सेंसिटाइज करना, यहाँ से ये मैसेज देना और इस टॉपिक को लेना, तो जेंडर बेस्ड बजटिंग या हमारी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर, प्लानिंग्स के अंदर हम कितना सोच पा रहे हैं कि ये जो हम बजट दे रहे हैं ये हमारी महिलाओं के लिए किस तरह से कारगर होगा। तो ये थीम था। और देखिए जो, और इसके बाद जो आया कि हमारी टेक्नोलॉजी, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, सीधी सी बात है कि मल्टीटास्किंग होते हैं, महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, कुछ ऐसा नहीं बचा जो नहीं कर सकती हैं। लेकिन बात वही आती है कि जब हम अपने आप को अपना विस्तार करते हैं तो हमारी सिक्योरिटी हमारे लिए पहला आता है। तो मैं जिस धरती से आती हूँ, उत्तर प्रदेश से आती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। जिस सरकार ने, जिस मुख्यमंत्री ने अपनी पहली मीटिंग जो उन्होंने शपथ ग्रहण करने के 4 घंटे बाद करी, उसमें कह दिया कि जी हमारे प्रदेश के अंदर तो एंटी रोमियो स्क्वाड घूमेगा और बेटियां और बहनें मेरी आराम से घूमेंगी और सब काम करेंगी। तो एक वो हुई। अब ये तो जनरल सिक्योरिटी हो गई और उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, धरातल पर उस अपने वचन को सिद्ध करके दिखाया। अब आती है जो डिजिटल सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है। हम जब पंख फैलाएंगे, हम जब अपना विस्तार करेंगे तो वो चैलेंज एक नेचुरल है कि वो चैलेंज हमारे सामने आएगा। अब उस चैलेंज को हम कैसे अपने एक्सेप्ट कर सकते हैं, उस चैलेंज को कैसे हम डिनाई कर सकते हैं या उस चैलेंज से कैसे हम कवर अप कर सकते हैं, इसके लिए जो काम करना है, फिर मैं बोलूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हर शहर के अंदर साइबर थाना और हर थाने के अंदर एक महिला हेल्प डेस्क जिसमें उसको इस सिक्योरिटी से लैस किया, भूमि पूजन किया, वो फंक्शनल कुछ ही समय में होने वाली। मैंने इस दृष्टिकोण से भी जो चैलेंज आने वाला है, और टेक्नोलॉजी तो है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हम होंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, ये बेसिक फैक्ट है। लेकिन महिलाएं इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने के संदर्भ में अपने आप को सुरक्षित कैसे करेंगी, ये जो दूसरा विषय था जिस पर हमने बात करी है। तो अब ये जो बात हमने करी है और इन चैलेंजेस को कैसे स्टेट्स के अंदर फेस किया जा रहा है, उसको लेकर के जो चर्चाएं हुई हैं, तो डेफिनेट है कि जो दूसरा विषय इस कॉन्फ्रेंस का है वो भी बहुत ज़्यादा आज के लिए उसको कहेंगे रेलेवेंट है और सामयिक है, उसको लेना ही चाहिए था। इसलिए मैं बहुत अभिनंदन मैं बार बार कह रही हूँ, कर रही हूँ। मैम, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाएं सशक्त हो रही हैं निश्चित रूप से, पर ये सशक्तिकरण के मायने आपके लिए क्या हैं? अगर मैं सशक्तिकरण का सही अर्थ आपके शब्दों में जानना चाहूँ तो आप क्या कहेंगे? अपने बारे में बात और अपने निर्णय मैं स्वयं लूँ, और इसके लिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो वो सीट्स हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आया है, मैंने निर्णय लेने की जगह पर जब तक हम नहीं बैठेंगे, अपने निर्णय हम स्वयं नहीं लेंगे, तो हम अपना विकास कैसे और कब सार्थकता के साथ, समग्रता के साथ, संपूर्णता के साथ कैसे कर पाएंगे जब तक हम अपने स्वयं निर्णय नहीं लेंगे। मैम, उत्तर प्रदेश से आप आती हैं, आप चेयरपर्सन भी हैं इस समिति की। अगर मैं उत्तर प्रदेश की महिलाओं के बारे में जानना चाहूँ, क्या चुनौतियाँ हैं कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं सशक्त नहीं हो पा रही? देखिए, आपके प्रश्न में थोड़ा संशोधन करूँगी। अभी हम लोगों ने चाहे किसी भी क्षेत्र के अंदर देश का प्रोग्रेसिव मूड देखा है, तो उस देश के प्रोग्रेसिव मूड में उत्तर प्रदेश की महिला है। मैं ये बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, और बड़ी बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। चाहे हम दुनिया का सबसे बेहतरीन मंगल मिशन हो, चाहे विश्व के अंदर हमारी सैन्य शक्ति की जो समृद्धि है उसको परिभाषित करने वाला सिंदूर ऑपरेशन हो, उत्तर प्रदेश की बेटियां आगे आई हैं। इसलिए मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन अभी जो कोर कसर है, जो जहां पर आ रही है, जो अभी रोक है, मैं नहीं समझती हूं कि ये बहुत कुछ बचा है या उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई एरिया है जिसके अंदर मैं ये बोलूं कि नहीं अभी वो ज़रूरत है। लेकिन अभी जैसे मैं कहूँगी कि अभी कुछ रिमोट एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ के कुछ चैलेंज, बहुत काम हुआ है लेकिन अभी बहुत सारा काम बाकी भी है। सब तक पहुंचना है,
सब तक उस प्रेरणा को पहुंचाना है, सबकी सारी मातृशक्ति की उस ऊर्जा को मुख्य विकास धारा के अंदर लाना है। तो अभी वो काम बहुत तेज स्पीड से आगे बढ़ा है और वो स्पीड हम खुद नहीं असेस कर पाए, माने जो व्यवस्था नियोजन करता थे, मैं ऐसा समझती हूँ वो इसलिए कि हमने केवल उन्हें माहौल दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की दृष्टि से बेटियों को हमने माहौल दिया और इन पंछियों की परवाज़ का आंकलन हम पहले नहीं कर पाए थे, लेकिन जैसे ही हमने उन्हें सुरक्षित माहौल दिया है तो उत्तर प्रदेश की बेटियों ने वो परवाज़ देश को दिखाई है। और एक उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है देश का, उस देश के अंदर आधी आबादी को लेकर जो दृष्टिकोण था, मैं समझती हूँ वो बहुत हद तक बदला है, संपूर्णता में जाना बाकी है। बिल्कुल, आपने निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात कही कि संपूर्णता में जाना बाकी है। और मुझे लगता है ये जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई है, यहाँ से कुछ ना कुछ आपके प्रदेश तक जाएगा जो एक और बदलाव लाएगा। क्या होगा वो पहला कदम, आपको क्या लगता है यहाँ से आप जाकर उत्तर प्रदेश में क्या नया करने वाले? देखिए, सबसे पहली तो जो बात समझ में आई है, जो बजट के अंदर जेंडर वाइज होकर के सोचने का दृष्टिकोण है, अभी उसमें कुछ सुझाव शामिल करवाना बाकी है। तो उस ओर प्रयास रहेगा कि वो दृष्टिकोण शामिल हो। हमारी केंद्र की सरकार का जो महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण है, उनकी ऊर्जा पर जो केंद्र सरकार का विश्वास है और उसको चैनलाइज करने की प्रति जो आग्रह है, वो आग्रह उत्तर प्रदेश की धरती पर माहौल अनुकूल करने के साथ तो आ गया है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन वो हो रही हैं, लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो उनके सामने आ रहे हैं। अभी जो एक मध्य भारत के अंदर महिलाओं को लेकर के जो दृष्टिकोण है, ये सोशल इशू है ये, और व्यवस्था से इस सोशल इशू को हम फेस कर रहे हैं। तो अभी क्या होता है कि साइबर चैलेंजेस जो आ रहे हैं, उसकी शिकायत या उस तकलीफ़ को लेकर बेटियां थोड़ी देर से व्यवस्था के पास पहुंच रही हैं। वो शर्म, वो संकोच और वो जो गलती हो रही है, वो जो दृष्टिकोण है हमारा जो पास्ट रहा है, जिस वजह से ये मानसिकता बनी है, वो दृष्टिकोण इसमें आगे आता है। और वो जो उनके साथ गलत हो रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं वो खुद को गिल्टी महसूस करती हैं और उसको लेकर पहुंचने में जो देरी हो रही है, मैं समझ रही हूँ वही लैकिंग है। मैम, क्योंकि आपको तमाम महिलाएं, तमाम बेटियां संसद टीवी के माध्यम से सुन रही हैं, कोई ऐसा संदेश जो आप उनसे साझा करना चाहें? स्वयं पर विश्वास करें, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और मैं ऐसा समझती हूँ कि हमारे अंदर वो सामर्थ्य है, वो क्षमता है जो हमारे विचारों को, हमारी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कर सकती है। बस स्वयं पर विश्वास करके और अपनी क्षमताओं को पंख देने की आवश्यकता है और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्षमताओं को पंख देने की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और अगर आप इसी तरह करेंगी तो पूरी होगी आपकी हर आस, बस आपको रखना होगा खुद पर विश्वास। यही संदेश है जो इस मंच से आज हर महिला के नाम जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, संसद टीवी को समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दीक्षा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से बहुत सारी बातें जो करना चाहती थी वो कर पाई हूँ। धन्यवाद मैम। इसी बात के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन अजेंद्र और आलोक के साथ दीक्षा कोहली, संसद टीवी के लिए। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।